ये एक क्वेश्चन देखा था, दिस वी हैव सीन यस्टरडे, एमटीजी के डाउट्स अभी डिस्कस कर रहे, तो उसमें 38 था क्वेश्चन नंबर। क्विक रिकैप, क्योंकि कल थोड़ा मैंने इसको फास्ट बताया था। सी, यहाँ पे एडिशन है और ये जो है ये क्यूब है, परफेक्ट क्यूब है, तो इसको कंपेयर कर सकते हैं हम आइडेंटिटी नंबर 8 के साथ। और इसमें आप ऑब्जर्व करो कि ये जो क्यूब वाले 3 टर्म्स है उनका एडिशन 0 आता है, मतलब वहाँ a प्लस बी प्लस सी 0 है, तो उसका आंसर आएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब विल बी इक्वल टू 3 टाइम्स ए बी सी। मतलब इसका आंसर आएगा यहाँ पे 3 टाइम्स उनका प्रोडक्ट। तो अभी यहाँ ए बी सी की जगह P इंटू क्यू माइनस आर, क्यू इंटू आर माइनस पी, आर इंटू पी माइनस क्यू ऐसे है, तो 3 इंटू इन तीनों का प्रोडक्ट। सो द फाइनल आंसर विल लुक लाइक दिस। यहाँ पे 3 ABC है, तो 3 इंटू पी क्यू आर, इन तीनों का प्रोडक्ट लेना है, ए बी सी। यहाँ पे जो हमने ए बी सी लिखे है ना, ये ए बी सी, तो पी क्यू आर इन तीनों का प्रोडक्ट और इन तीनों ब्रैकेट्स भी उनका प्रोडक्ट। तो ये दिया है हमारे ऑप्शन नंबर डी में, Q माइनस आर, आर माइनस पी और P माइनस क्यू। तो दिस इज गिवन इन ऑप्शन डी। आप देख लो, सब लोग एमटीसी बुक ओपन करके रखो सामने। ओके, नेक्स्ट डाउट। जिसको भी डाउट है चैट में लिख के भेजो या फिर यहाँ पे बताओ। एनी अदर डाउट्स? क्वेश्चन नंबर 15, 27, 37, इसके अलावा और कोई डाउट है? 20. 20, सब लोग आ गए ना रे? शिवम, सोलंके, अनिकेत, 31. 31 and 33. Hello sir. 31 and 33। ओके, स्नेहा के डाउट्स है। जो लोग डाउट पूछ रहे हैं उससे मुझे पता चल रहा है कि इन्होंने सच में ट्राई किया है सॉल्व करने का। वैभव 24। ठीक है। Now today before 9 p.m. everyone should send me the photos of homework of level 1, level 2. Else you will get a call now. So L1, L2, level 1, level 2 के ये सारे क्वेश्चन डाउट्स है। हाँ बोलो। सर मैं तुम्हारा 1 to 50। ओके, तो पहले क्वेश्चन नंबर 15 देख लो बुक में सब लोग। एवरीवन शुड हैव बुक इन फ्रंट ऑफ यू। एमटीजी पेज नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया, इन द मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। देखो, किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को अगर हम फैक्टराइज करना चाहते हैं तो फिर नीचे दिए गए स्टेटमेंट में कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। देखो, फैक्टराइजेशन मतलब क्या? फैक्टराइजेशन मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन अगर दिया है तो उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना, यही है फैक्टराइजेशन। तो फिर उसमें प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, समटाइम्स वी नीड टू टेक कॉमन आल्सो। तो देखो अभी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। पहला ए है, टेकिंग आउट अ कॉमन फैक्टर फ्रॉम 2 और मोर टर्म्स। मैं एग्जांपल देता हूँ तो आपको समझ में आएगा। समझो, एक फैक्टर है p माइनस क्यू इंटू 2a प्लस p माइनस क्यू इंटू
m प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अभी देखो ये एडिशन में लिखा हुआ है, अगर इसका फैक्टराइजेशन करना है तो ये जो ब्रैकेट है p माइनस क्यू ये हमें कॉमन निकालना पड़ेगा। तो क्या बचेगा अभी 2a प्लस m प्लस एन माइनस 1 इंटू डी ये बचेगा। तो ये दोनों ब्रैकेट का प्रोडक्ट आ गया। सो दिस इज द फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन करने के लिए हमें कभी कभी ऐसा कॉमन निकालना पड़ सकता है। इसका मतलब है कि ऑप्शन ए करेक्ट है। ओके, देन taking out a common factor from a group of terms। ग्रुप ऑफ टर्म्स है तो बहुत सारे टर्म्स है, उसमें से कॉमन फैक्टर निकाल सकते हैं और फैक्टराइज कर सकते हैं। लेकिन ग्रुप ऑफ टर्म्स से क्लैरिटी नहीं मिल रहा है कि वहां पे टर्म्स का एडिशन दिया है या मल्टीप्लिकेशन। सो ऑप्शन बी थोड़ा कंफ्यूजिंग है। ऑप्शन सी में बोला गया यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम से हम फैक्टराइज नहीं कर सकते। रिमाइंडर थ्योरम से हम बस रिमाइंडर फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन हाँ हम यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है क्योंकि वो फॉल्स है। हाँ, अगर इन केस यहाँ पे यूजिंग फैक्टर थ्योरम ऐसा बोला जाता तो फिर फैक्टर थ्योरम से हम फैक्टराइज कर सकते हैं और वो फॉल्स नहीं रहेगा। हमें क्या चाहिए, फॉल्स स्टेटमेंट चाहिए। और डी में स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज, तो ऑफ कोर्स आइडेंटिटीज यूज करके हम फैक्टराइज कर सकते हैं, इसलिए तो हमने लास्ट पार्ट देखा आइडेंटिटीज। क्योंकि उसमें जैसे फॉर एग्जांपल उसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन को हमने प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया था, ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर मतलब ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ऐसे हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन को प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया है। और ये जो बी है इसमें बोला गया कि टेकिंग आउट अ कॉमन फैक्टर फ्रॉम टू और सॉरी फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ टर्म्स, तो इसका भी जरूरत पड़ सकता है कॉमन लेना ग्रुप ऑफ टर्म्स। तो बहुत सारे टर्म्स हैं और उसमें से कॉमन लिया, जैसे फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5x प्लस 20 ऐसा है। तो इन दो दो टर्म से हम कॉमन ले सकते हैं, एक्स इन ब्रैकेट एक्स प्लस 4 प्लस 5 इन ब्रैकेट एक्स प्लस 4, और फिर इसको आगे लिखा तो एक्स प्लस 4 एक ब्रैकेट में और एक्स प्लस 5 एक ब्रैकेट में। इसको बोलते हैं ग्रुप ऑफ द टर्म्स। ये दो टर्म का हमने ग्रुप किया, तो ग्रुप में भी हमें कॉमन लेना पड़ सकता है और फिर वहां से फैक्टराइजेशन पॉसिबल है। तो ये भी ट्रू है। तो इन तीनों केसेस में फैक्टराइजेशन पॉसिबल है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी। लेकिन सी में रिमाइंडर थ्योरम बताया गया। रिमाइंडर थ्योरम तो हम खाली उसका यूज करके खाली रिमाइंडर फाइंड करते हैं, ठीक है ना, वी डोंट फाइंड आउट फैक्टर। तो इसीलिए ये फॉल्स रहेगा स्टेटमेंट, बाकी के ट्रू रहेंगे। समझ में आ गया सबको? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, अगला डाउट। Which of the following is true if x plus 1 and x plus 2 are the factors of p of x? देखो हमें फैक्टर्स दिए हैं x plus 1 and x plus 2, these are the factors। और किसके फैक्टर्स? ये पॉलिनोमियल p of x दिया हुआ है, x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2 अल्फा x प्लस बीटा, इसके फैक्टर्स है। अभी आपको पता है कि अगर x प्लस 1 फैक्टर है तो हमारा फैक्टर थ्योरम बोलता है कि x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, जो x का वैल्यू -1 आता है वो क्या बनेगा, रूट ऑफ पॉलिनोमियल। रूट बोलो या फिर जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो x प्लस 1 अगर फैक्टर है
तो x इक्वल टू -1 जीरो ऑफ पॉलिनोमियल आएगा, मतलब p ऑफ -1 इक्वल टू 0 मिलेगा। अभी यहाँ x के जगह -1 डालो, तो -1 का क्यूब प्लस 3 इंटू -1 स्क्वायर -2 अल्फा इंटू -1 प्लस बीटा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे मिलेगा -1 प्लस 3 प्लस 2 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0। तो 2 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, ये 3 -1 2 है, 2 को राइट में शिफ्ट किया तो -2, ये पहला इक्वेशन मिलेगा। इसी तरीके से दूसरा फैक्टर है x+2। x+2 अगर फैक्टर है तो इसको इक्वल टू 0 ले लो, तो x का वैल्यू -2 आएगा और वो बनेगा रूट और 0 ऑफ पॉलिनोमियल, और इसका मतलब p ऑफ -2 0 आएगा। अभी x की जगह -2 डालो, तो -2 का क्यूब प्लस 3 इंटू -2 स्क्वायर -2 अल्फा इंटू -2 प्लस बीटा इज इक्वल टू 0। -2 का क्यूब -8 प्लस 3 इंटू -2 का स्क्वायर 4, 4 3 ज़ा 12, माइनस माइनस प्लस 4 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0। 4 अल्फा प्लस बीटा, 12 माइनस 8 4, और उसको राइट में शिफ्ट किया तो -4। ये इक्वेशन नंबर 2 मिला। अभी हमें ऑप्शन देखो क्या दिए हैं, 2 अल्फा प्लस 3 बीटा इज इक्वल टू 2, 2 अल्फा माइनस 3 बीटा इज इक्वल टू -2, अल्फा माइनस 7 बीटा इज इक्वल टू 5, 7 अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 2। तो इसमें से कौन सा इक्वेशन ट्रू आएगा? वैसे तो ये दो कंडीशन ट्रू आएंगे, लेकिन इन दोनों कंडीशन में से ऑप्शन में कोई कुछ भी नहीं दिया है, तो फिर क्या करेंगे? सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव टू सॉल्व these two equations and get the values of alpha and beta। अल्फा अल्फा और बीटा के वैल्यूज हमें पहले फाइंड करने पड़ेंगे। इस क्वेश्चन को उन्होंने थोड़ा लेंदी बना दिया, क्योंकि यहाँ अल्फा और बीटा के वैल्यूज भी एक्सपेक्टेड है। ऑफ कोर्स हम इन दो इक्वेशन का यूज करके इन दो इक्वेशन का यूज करके भी अल्फा और बीटा में इक्वेशन बना सकते हैं, ठीक है ना। इन दोनों इक्वेशन को ऐड करो या फिर इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करो। तो हम क्या करेंगे, पहले इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, इन दोनों इक्वेशन का सब्ट्रैक्शन लेंगे। तो 4 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -4, ये सेकंड इक्वेशन, और फर्स्ट इक्वेशन है 2 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -2। इन दोनों का सब्ट्रैक्शन अगर लिया हमने, तो 4 अल्फा माइनस 2 अल्फा 2 अल्फा, बीटा माइनस बीटा 0, और -4 प्लस 2 -2। -2 तो यहाँ पे अल्फा का वैल्यू हमें मिलेगा -1, -1 और ये अल्फा का वैल्यू -1 किसी भी एक इक्वेशन में डाल दो। यू कैन सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। वी विल पुट इन इक्वेशन 1 में अगर डालेंगे तो इक्वेशन 1 में 2 अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -2 है, अल्फा का वैल्यू -1 डाला तो यहाँ -2 प्लस बीटा इक्वल टू -2, -2 राइट में शिफ्ट किया तो बीटा का वैल्यू आएगा 0। अभी 0 बस स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑब्जर्व करो कि अल्फा का वैल्यू -1 और बीटा का वैल्यू 0 आने वाला जो इक्वेशन है वही हमारा आंसर रहेगा, जो सेटिस्फाई ऑप्शन करेगा। बी। तो अगर मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऑप्शन ए में दिया है 2 अल्फा प्लस 3 बीटा इक्वल टू 2, अल्फा के जगह -1 डाला और बीटा के जगह 0 डाला, तो इसका आंसर -2 आता है, लेकिन यहाँ 2 दिया है तो ये हमारा आंसर नहीं है। ऑप्शन बी देखो, 2 अल्फा माइनस 3 बीटा इज इक्वल टू -2, 2 अल्फा, अल्फा के जगह -1 डाला तो -2, ये -0 और ये -2, तो ये दोनों इक्वल है, इसका मतलब यही हमारा आंसर करेक्ट है। अल्फा और बीटा के जगह ये दो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखो, जो ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा, कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा मतलब उसका LHS और RHS ऐसे इक्वल आएगा, दोनों -2 आ गए। ये सबको समझा क्या? यस सर। ओके। यहाँ पे ये जो हमने सब्ट्रैक्शन किया, तो ये आपको लिनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल चैप्टर है, उसमें मैं डिटेल में पढ़ा दूंगा। दिस इज कॉल्ड एज
एलिमिनेशन मेथड, और एलिमिनेशन मेथड से हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. सो वी विल डिस्कस इन डिटेल इन दैट चैप्टर. So this was question number 27 completed. Next question number 20 and 24. पहले 20. Find the remainder when divided. अरे रिमाइंडर निकालना आसान है ना बेटा. यहाँ पे डिवाइजर कितना है, x प्लस 3, तो x को इक्वल टू 0 ले लो, x का वैल्यू -3 आएगा, और ये -3 पॉलिनोमियल में सब्स्टिट्यूट करो. पॉलिनोमियल दिया हुआ है f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 50. रिमाइंडर थ्योरम, ये x का वैल्यू -3 डाल दो. अभी जो भी आंसर आएगा, -3 का क्यूब -3 इंटू -3 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू -3 प्लस 50, ये आएगा -27. 9 3 जा -27 -12 प्लस 50, -54 और -12 -66 प्लस 50. So the answer is -16. तो रिमाइंडर आएगा -16. दैट इज ऑप्शन ए. 20th क्वेश्चन देख लो आप, ऑप्शन ए में -16 है. तो आपको क्या करना है, बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम. दिस इज बाय रिमाइंडर थ्योरम. याद है ना रिमाइंडर थ्योरम? डिवाइजर को इक्वल टू 0 लेके जो x का वैल्यू आता है वो पॉलिनोमियल में डाल दो, जो भी आंसर आएगा वही रिमाइंडर रहता है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24. 24th क्वेश्चन में फैक्टराइजेशन पूछा है. √3x² प्लस 11x प्लस 6√3. देखो, इसको देख के डरना नहीं है बिल्कुल. एक तो तरीका है कि सीधे सीधे चारों ऑप्शन का प्रोडक्ट लेके देखो, मल्टीप्लिकेशन लेके देखो आप. हाँ बोलो. सर मेरे बुक में 24 क्वेश्चन अलग है थोड़ा. x plus 1 upon x is equal to 5. Yes sir, मेरे यस सर. बुक 24 तो क्वेश्चन अलग है. कौन सा है? So if x plus 1 upon x is equal to 5, then find the value of x square plus 1 upon x अच्छा square. अच्छा, ये आई एम सॉरी, मैंने 22 क्वेश्चन नंबर लिख डाला. 22 डाउट में है क्या? नहीं है. ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं. नहीं, मैंने गलती से ये लिखा है. दिस इज 22 क्वेश्चन, बाय मिस्टेक आई रोट. ठीक है, सॉरी. x प्लस 1/x इक्वल टू 5 है, हमें पूछा गया. अभी देखो यहाँ पे मैं एक ही क्वेश्चन में इस टाइप के सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूँ. सब लोग अच्छे से ध्यान से सुनो. अभी देखो, हमें x प्लस 1/x का अगर वैल्यू दिया है तो ये 4 क्वेश्चन हमें पूछे जा सकते हैं. ओके. x² प्लस 1/x² का वैल्यू निकालो, जो अभी इस क्वेश्चन में पूछा है. दूसरा x³ प्लस 1/x³. तीसरा x⁴ प्लस 1/x⁴. और चौथा x³ माइनस 1/x³. ये चारों टाइप के क्वेश्चन में एक ही क्वेश्चन में डिस्कस कर लेता हूँ. ओके. अभी देखो, जब हम ये पहला वाला सॉल्व करते हैं, हमें दिया है x प्लस 1/x इक्वल टू 5. ओके. तो अभी यहाँ पे हमें x² प्लस 1/x² चाहिए. सो वी विल जस्ट टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड. टेक स्क्वायर, क्योंकि यहाँ मुझे स्क्वायर चाहिए. तो x प्लस 1/x ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर. a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर. a का काम कर रहा है, a b का काम कर रहा है. हमारा फॉर्मूला क्या है? a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab. तो यहाँ आंसर आएगा x² प्लस 1/x² प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x. ये लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में 5 का स्क्वायर 25. एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, और x² प्लस 1/x² जिसका वैल्यू हमें चाहिए वो दोनों टर्म लेफ्ट में ही रखो, और इस 2 को राइट में शिफ्ट कर दो.
तो वो आ जाएगा 25 माइनस 2, 23 इज द आंसर। तो इस क्वेश्चन में आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ऐसे सॉल्व करना है इसको बाय टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। अभी इसके बाद इसका एक शॉर्टकट ही याद रखो कि जब भी ये दो टर्म ऐसे रहते हैं x और 1/x, तो क्या होता है, स्क्वायर लेने के बाद ये पहला टर्म आएगा x का स्क्वायर, दूसरा टर्म 1/x², और तीसरे टर्म में 2 इंटू एक्स इंटू 1/x, एक्स 1/x x कैंसिल हो जाएगा, ये 2 एक्स्ट्रा हमेशा हमेशा आएगा। फिर ये 2 राइट में शिफ्ट करके सब्ट्रैक्ट हो रहा है, और सब्ट्रैक्शन किससे हो रहा है, ये जो 5 है 5 का स्क्वायर में से। तो अभी इसके बाद सीधा आंसर याद रखो कि ये जो राइट हैंड साइड में नंबर है उसका स्क्वायर लेके उसमें से 2 माइनस करो, आंसर आएगा 23। समझो। फॉर एग्जाम्पल दूसरा एक क्वेश्चन है, उसमें x प्लस 1/x हमें, ऐसा और कोई दूसरा है क्या दिया हुआ, समझो हमें इसका वैल्यू दिया है से फॉर एग्जाम्पल 7, तो हमें x² प्लस 1/x² का वैल्यू निकालना है। तो सीधा सीधा इसका स्क्वायर लेने का, उसमें से 2 सब्ट्रैक्ट करने का, 49 माइनस 2 47। तो ये शॉर्टकट अभी याद रखो, क्योंकि बार बार ये स्टेप्स आपको करने का जरूरत नहीं है, वही आने वाला है। सो दिस इज वन शॉर्टकट फॉर दिस आल्सो। ओके, स्क्वायर करो, राइट हैंड साइड में जो नंबर है उसमें से 2 सब्ट्रैक्ट करो, दिस इज फर्स्ट। बाद में सेकंड क्वेश्चन, सेकंड टाइप का क्वेश्चन है जिसमें हमें x³ प्लस 1/x³ पूछा गया। तो हमें x प्लस 1/x 5 दिया है, तो दोनों साइड अभी क्यूब ले लो, टेक क्यूब ऑन बोथ साइड। तो क्यूब दोनों साइड लेंगे तो ऐसे मिलेगा आपको, ए यहाँ पे a है, ये b है, और a प्लस बी ब्रैकेट क्यूब, इसका आंसर आपको मिलता है a³ प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b³ ये एक फॉर्मूला है, और दूसरा फॉर्मूला है a³ प्लस b³ प्लस 3ab इन ब्रैकेट a प्लस b। याद है ना, हमने ये फॉर्मूला x और y में देखा है, Yes, sir. x प्लस वाई ब्रैकेट क्यूब। तो इसीलिए अभी यहाँ पे हम ये सेकंड फॉर्मूला यूज करेंगे। तो इसको लिखते वक्त लिख सकते हैं x³ a³ मतलब x³ b³ मतलब 1/x³ प्लस 3ab मतलब 3 इंटू एक्स इंटू 1/x इन ब्रैकेट x प्लस 1/x इज इक्वल टू 5³ 5³ है 125। अभी 125. यहाँ पे ये x और 1/x कैंसिल होगा, और 3 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 1/x जो है ये ब्रैकेट, इसका वैल्यू 5 दिया हुआ है ऊपर, तो हमें यहाँ पे मिलेगा x³ प्लस 1/x³ प्लस 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 125। तो x³ प्लस 1/x³ इज इक्वल टू 125 माइनस 3 5 जा 15, ये 15 राइट में शिफ्ट करो, तो यहाँ पे आंसर आएगा कितना आएगा रे, 110. 110। 1. दिस इज द आंसर। अभी इसका शॉर्टकट देखो, जब भी हमें x प्लस 1/x का वैल्यू दिया है, तो और क्यूब x³ प्लस 1/x³ का वैल्यू पूछा गया, तो सीधा इस 5 का क्यूब लेने का, माइनस उसमें से माइनस 5 इंटू 3, ये जो 5 है वही नंबर, और इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, तो 125 माइनस 15 आंसर विल बी 110। समझो फॉर एग्जांपल दूसरा एक, मुझे x प्लस 1/x का वैल्यू से फॉर एग्जांपल 4 दिया है, तो क्या करना पड़ेगा मुझे, x³ प्लस 1/x³ का वैल्यू, ये क्योंकि स्टेप्स वही है, वही स्टेप करने पड़ेंगे आपको, x³ प्लस 1/x³ 3 इंटू 4 और 4 का क्यूब, तो सीधा सीधा आंसर लिखो ना, 4³ माइनस 4 इंटू 3, 4³ आता है 64, 64 माइनस 12 वो आएगा 52। तो ऐसे आपको तुरंत आंसर मिल जाता है, क्योंकि ये स्टेप से वो शॉर्टकट मिल गया, ये जो शॉर्टकट बन गया ना, लास्ट स्टेप देख के आपको समझ में आ गया होगा कि 125 5 का क्यूब है, और 5 इंटू 3, 3 इंटू 5 बोलो, 5 इंटू 3 बोलो। ठीक है, ये दूसरा। और तीसरा है x⁴ प्लस 1/x⁴ का वैल्यू फाइंड करना है।
अभी इसका वैल्यू जब हम फाइंड करते हैं तो पहले हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का वैल्यू पता रहना चाहिए। तो इस केस में हमने ये फाइंड आउट कर लिया है ऑलरेडी, 23 आया है, ठीक है ना। अभी इसका और एक बार स्क्वायर ले लो, टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो इसका जब हम स्क्वायर लेंगे तो हमें पावर 4 अभी मिल जाएगा। तो देखो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1/x² का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1/x² इज इक्वल टू 23 का स्क्वायर। 23 का स्क्वायर कितना आता है, याद किया होगा सब लोगों ने। तो यहाँ पे आएगा x⁴ प्लस 1/x⁴ प्लस ये एक्स स्क्वायर और 1/x² कैंसल, ये आया 2 और वो 23 का स्क्वायर है। तो x⁴ प्लस 1/x⁴ इज इक्वल टू 23 स्क्वायर माइनस 2। जो भी आंसर आएगा वो लिख लेना, ठीक है। तो पहले शॉर्टकट से आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² निकालना चाहिए, ये 23, और फिर उसका स्क्वायर में से 2 माइनस करो तो आपको x⁴ प्लस 1/x⁴ इसका आंसर मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ भी हमें स्क्वायर लेना है। तो वही प्रोसीजर है। हेलो और सर। हाँ बोलो। सर आपने एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इज इक्वल टू 23 दिया, अगर हमें x प्लस 1/x दिया होगा तो? अरे मैं वही बोल रहा हूँ, x प्लस 1/x ही दिया हुआ है हमें, यही दिया हुआ है। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में हमें पहले पावर 4 निकालने के पहले हमारा पहला स्टेप यही है, x प्लस 1/x इक्वल टू 5। तो फिर हम क्या करेंगे, पहले x² प्लस 1/x² निकालेंगे, वो आएगा हमारे शॉर्टकट से 5² माइनस 2, 25 माइनस 2 23, और फिर उसका स्क्वायर लेना है। समझा क्या? यस सर। हाँ, तो ऐसे शॉर्टकट यूज करेंगे तो टाइम बचेगा, यू विल नॉट हैव टू स्पेंड मच टाइम। ऑफ कोर्स ये अगर सब्जेक्टिव एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं तो फिर पूरा स्टेप बाय स्टेप ये सब लिखना पड़ेगा। ऐसे शॉर्टकट मत यूज करो, स्टेप बाय स्टेप लिखो, टेक स्क्वायर टेक क्यूब ये सारे स्टेप्स लिखने पड़ेंगे। और चौथा क्वेश्चन है x³ माइनस 1/x³, ये पूछा गया। ऑफ कोर्स इस पर्टिकुलर केस में आपको x माइनस 1/x ऐसा इसका वैल्यू दिया रहेगा, इसका वैल्यू समझो दिया है 5। ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है चौथा वाला, मैं इसके साथ नहीं डिस्कस करूंगा, ये अलग से डिस्कस कर रहा हूँ। ये पूछा और x माइनस 1/x का वैल्यू दिया है। तो अभी यहाँ दोनों साइड आप क्यूब लेंगे और वहां से आपको आंसर मिल जाएगा। x माइनस 1/x ब्रैकेट क्यूब इक्वल टू 5 क्यूब, a माइनस बी ब्रैकेट क्यूब a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इन ब्रैकेट a माइनस b इज इक्वल टू 5 क्यूब इज 125। और ये x माइनस 1/x कैंसिल, x माइनस 1/x का वैल्यू 5 है, तो x³ माइनस 1/x³ माइनस 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 125। ये 15 अभी ऐड होगा, तो x³ माइनस 1/x³ इज इक्वल टू 125 प्लस 15 दैट इज 140, ये आंसर आएगा। तो x³ माइनस 1/x³ तभी पूछा जा सकता है जब हमें x माइनस 1/x दिया है, ओके, क्योंकि बीच में माइनस साइन तभी आएगा, और यहाँ क्यूब लेना है दोनों साइड। तो ये ऐसे 4 टाइप के क्वेश्चंस इसी में पूछे जा सकते हैं। सबको ये समझ में आया क्या डिस्कशन? यस सर। ओके, टेक स्क्वायर टेक क्यूब, और जो पावर 4 है उसके लिए जो स्क्वायर था पहले से उसका स्क्वायर और एक बार लेना है, और यहाँ पे आखिरी वाले में टेक क्यूब, और उसका शॉर्टकट भी बताया। शॉर्टकट नहीं याद आता है तो स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करो, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट डाउट इज 24 हो गया। चलो अच्छा हुआ 24 डाउट पूछ लिया, उसमें बहुत सारे कंसेप्ट मैंने कवर कर दिए एक साथ। 31 33 31 the polynomial when divided by x plus 1 leaves remainder 19, find value of a। ऐसे क्वेश्चन हमने एनसीईआरटी में सॉल्व किए ना बेटा। 31 जैसे बहुत आसान है, x प्लस 1 इससे डिवाइड कर रहे, तो ये डिवाइजर है, इसको इक्वल टू 0 ले लो, x का वैल्यू -1 आएगा,
और ये -1 पॉलिनोमियल में डाल दो तो रिमाइंडर मिलेगा। तो रिमाइंडर इज इक्वल टू p ऑफ -1। तो x के जगह -1 डाल दो। अभी मैं डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। -1⁴ -2 इंटू -1�3 प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर, x स्क्वायर है तो वहाँ -1 का स्क्वायर, माइनस a इंटू x के जगह -1 प्लस 3a, ये आएगा रिमाइंडर। दिस इज इक्वल टू, रिमाइंडर का वैल्यू ये आएगा 1, ये आएगा माइनस माइनस +2 +3 प्लस a प्लस 3a। तो 1 + 2 3, 3 + 3 6, a + 3a 4a, ये पूरा रिमाइंडर आएगा। लेकिन क्वेश्चन में हमें क्लियरली बोला गया कि रिमाइंडर इज 19, तो इसका मतलब हमें लेना पड़ेगा 6 + 4a = 19। देयरफॉर 6 + 4a ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो 4a = 19 - 6, that is 13, और a = 13/4, and this is in the option number B, सेकंड ऑप्शन। समझा क्या सब लोगों को? यस सर। ओके। वैभव हम लेंगे 26 क्वेश्चन भी लेंगे। 33, अभी देखो यहाँ पे हमें पूछा गया इस प्रोडक्ट का आंसर क्या आएगा। a + b एक ब्रैकेट में, a - b दूसरे ब्रैकेट में, a² - ab + b² और a² + ab + b²। अभी इसके लिए आपको NCERT एक्सरसाइज में मैंने आपको एक क्वेश्चन पढ़ाया था, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9, और इसके वजह से हमने 2 आइडेंटिटीज एक्स्ट्रा ऐड किए थे लिस्ट में। ये 2 आइडेंटिटी नंबर 9 और आइडेंटिटी नंबर 10, ये 2 आइडेंटिटी का यहाँ पे यूज हो रहा है। दोनों आइडेंटिटी याद रखने को बोला था मैंने। x³ + y³ पहले ब्रैकेट में x + y, दूसरे ब्रैकेट में x² - xy + y²। वैसे ही x³ - y³ है तो पहले ब्रैकेट में x - y, दूसरे ब्रैकेट में प्लस साइन आता है यहाँ बीच में, x² + xy + y²। तो बस यही आइडेंटिटी हमें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में यूज करनी है। अभी देखो ये जो है a + b, इस ब्रैकेट के साथ मैं ये तीसरा ब्रैकेट लिखता हूँ पहले, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन है। तो मल्टीप्लिकेशन में हम मल्टीप्लिकेशन इज ऑलवेज कॉम्यूटेटिव, तो आगे पीछे लिख सकते हैं। तो पहले इस ब्रैकेट के साथ ए ब्रैकेट लिखा, और ये दूसरा ब्रैकेट a - b और चौथा ब्रैकेट a² + ab + b²। अभी इसका डायरेक्ट आंसर आएगा ये 2 ब्रैकेट का a³ + b³। ये हमारा आइडेंटिटी है। राइट हैंड साइड दिया हुआ है, ये लेफ्ट हैंड साइड मिल जाएगा a³ + b³, और इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा a³ - b³। ठीक है, तो इतना तो मिल गया। अभी इसको सॉल्व करना है। a³ + b³ मल्टीप्लाइड बाय a³ - b³, इसका आंसर कितना आएगा? तो इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो अभी, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन भी करेंगे तो आसान जाएगा। a³ मल्टीप्लाइड बाय सेकंड ब्रैकेट प्लस b³ मल्टीप्लाइड बाय सेकंड ब्रैकेट। तो यहाँ आपको मिलेगा a³ × a³ a⁻6 माइनस a³ b³ प्लस ये b³ से मल्टीप्लाई करो ब्रैकेट के अंदर। उसको लिखते वक्त मैं पहले a³ लिखता हूँ, बाद में b³, और यहाँ पे b³ × -b³ -b⁻6। ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पे आंसर बचेगा a⁻6 - b⁻6, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, सेकंड ऑप्शन। समझ में आया सबको? यस सर। ये आइडेंटिटी नंबर 9 और 10 याद रखना है। इसका डायरेक्ट आंसर x³ + y³ और x³ - y³ ऐसा मिलता है। राइट हैंड साइड दिया है, लेफ्ट हैंड साइड ये आता है। ओके, 31 33 कंप्लीटेड। बाद में 37, और वैभव ने अभी अभी पूछा 26। 37 ठीक है, 37 बाद में लेंगे, थोड़ा सा टाइम अगर लग सकता है उसको। तो 26 देखो,
26 में हमें पूछा गया सिंप्लीफाई x क्यूब -4 -x + 4x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर + 3x - 4। तो ऊपर वाला क्यूबिक पॉलिनोमियल है और नीचे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इन दोनों को हमें फैक्टराइज करना पड़ेगा और फैक्टराइज करने के बाद जो आंसर आएगा उसमें कैंसलेशन करना पड़ेगा। अभी x क्यूब + 4x स्क्वायर -x - 4 अपॉन x स्क्वायर + 3x - 4, ऐसा मैंने प्रॉपरली लिखा। अभी आपको क्या करना है, क्यूबिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करते वक्त हम पहले स्टेप में E10 ट्रायल से +-1 +-2 या फिर -4 के जो फैक्टर्स है, ये कांस्टेंट टर्म -4 के फैक्टर्स, इंटीग्रल रूट थ्योरम, ये सब्स्टिट्यूट करके देखो। तो मैंने अगर 1 सब्स्टिट्यूट करके देखा तो ये फैक्टर आएगा, तो इसलिए एक फैक्टर आएगा x - 1। मैंने अगर -1 सब्स्टिट्यूट करके देखा तो -1 का क्यूब -1 + 4 +1 -4, ये भी फैक्टर आता है। तो दूसरा फैक्टर आएगा x + 1, क्योंकि -1 भी रूट है और -1 भी रूट है, ठीक है ना। तो इसकी वजह से x - 1 पहला फैक्टर आएगा, दूसरा फैक्टर x + 1 आएगा। अभी और एक तीसरा फैक्टर हम ओरली निकाल सकते हैं क्या, चेक करो। ऐसे ही इनमें से वैल्यू डाल के। और दूसरा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसको फैक्टराइज करो, -4 के फैक्टर जिनका एडिशन 3 है, तो वो आ जाएगा 4 1 जा 4, 4 - 3, तो x + 4 और एक आएगा x - 1, एक x - 1 कैंसिल होगा। यहाँ और एक तीसरा फैक्टर जो आता है वो चेक करो, मुझे लगता है मोस्टली -4 आएगा। तो यहाँ पे x + 4 फैक्टर आने के बाद ये कैंसिल होगा और x + 1 आंसर मिलेगा। चेक करो ये x + 4 आता है क्या फैक्टर, -4 रूट आना चाहिए ऊपर।